हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस की क्लास करेंगे, जो कि हमारा 3rd प्रश्न पत्र है। ये साइंस को आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 5th क्लास रहेगी। इससे पहले मैंने आपको 4th क्लास करा दी थी। ठीक, तो देखिए आज हम लोग पौधे एवं जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कि पौधे और जंतुओं में क्या क्या डिफरेंट है और पौधे और जंतुओं में क्या क्या कम्युनिकेशन है। ठीक, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, पेड़ पौधे मानव जीवन का महत्वपूर्ण अंश है। ठीक, पेड़ पौधे के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। पर्यावरण में कहीं छोटे बड़े पौधे और झाड़ियाँ पाई जाती हैं और कहीं छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, इनके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है, मतलब कि संभव नहीं है। अगर वृक्ष नहीं होंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सी हानियाँ होंगी मनुष्य के लिए और जीव जंतु के लिए, सभी के लिए हानियाँ होंगी। वृक्ष मनुष्य के जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंश है। ठीक, वही कहा गया कि पर्यावरण में कहीं छोटे बड़े पौधे और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो पर्यावरण में वृक्ष पाए जाते हैं, कोई वृक्ष छोटा होता है तो कोई वृक्ष बड़ा होता है और कहीं कोई झाड़ियाँ होती हैं। ठीक, और क्या होता है, यहाँ पे छोटे बड़े सभी प्रकार के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो सभी प्रकार के होते हैं। कोई जीव जंतु छोटा होता है तो कोई बड़ा होता है। वही बताया गया है कि पर्यावरण में क्या है, पेड़ पौधे मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। और यहाँ पे तरह तरह के पौधे पाए जाते हैं और यहाँ जो जीव जंतु होते हैं वो भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे है पौधे और जंतुओं में समानता, मतलब जो पौधे और जंतु हैं इनमें देखेंगे कि इनमें दोनों में कौन कौन सी समानताएं हैं, मतलब दोनों में क्या क्या सेम है। ठीक, देखेंगे पौधे और जीव जंतु। ठीक, नंबर पहला है, पेड़ पौधों में नई पत्तियां, शाखाएं, फूल फल उगते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं इसमें नई नई पत्तियां, मतलब इनमें नई नई पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं और फूल फल होते हैं। ठीक, उसी तरह कह रहा है जीव जंतु में वृद्धि की एक निश्चित वायु तक होती है। जो जीव जंतु होती है इनका जो वृद्धि होता है वो उसका एक निर्धारित समय होता है। ठीक, कि मतलब इस एज से लेके इस एज तक क्या वृद्धि होगी। ठीक, जो वृद्धि होती है, वृद्धि का एक समय निर्धारित होता है और जो विकास होता है डेवलपमेंट होता है, उसका जो समय है वो निर्धारित नहीं होता। ठीक, आगे देखेंगे। नंबर दूसरा है, पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में मिट्टी, पानी, पोषक तत्व से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। किसकी सहायता से? मिट्टी, पानी, पोषक तत्व से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक, वहीं पे जीव जंतु जो होते हैं भोजन प्राप्ति के लिए पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते, किंतु ये पेड़ पौधे पर स्वयं निर्भर होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। आगे तीसरा नंबर है, पौधे श्वसन क्रिया में पर्यावरण से CO2 ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं, ये CO2 ग्रहण करते हैं। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और O2 छोड़ते हैं। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक, वहीं पे जीव जंतु जो होते हैं वो O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। वहीं पे जो जीव जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। चौथा नंबर है पौधे अपने ऊपर से पुरानी छाल, पत्तियों एवं शाखाओं को अलग करते हैं। जो पौधे होते हैं इनमें क्या होता है कि जो पुरानी छाल और पत्तियां वगैरह होती हैं उनको क्या करते हैं, अपने आप से अलग कर देते हैं। ठीक, वहीं पे जीव जंतु अपने शरीर से प्रतिदिन अशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो अपनी बॉडी से जो अवशिष्ट मतलब पदार्थ होते हैं उनको अलग करते हैं। ठीक,
आगे देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है पौधे नई संतति के लिए नवीन बीजों का निर्माण करते हैं। जो पौधे होते हैं ये नए नए बीजों का निर्माण करते हैं। ठीक, वहीं पे जो जीव जंतु होते हैं देखिए इसमें क्या कह रहा है। जंतु अपनी जैसी संतानों उत्पन्न करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। जो जंतु होते हैं सेम अपनी जैसी संतानों को मतलब संतानों की उत्पन्न करके वो क्या करते हैं, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, उसके बाद 6वां नंबर है पौधों में धीमी गति से वृद्धि होती है। जो पौधे होते हैं इनका जो विकास होता है, इनका जो डेवलपमेंट होता है क्या होता है, वो धीमी गति से मतलब वृद्धि होती है। ठीक, या प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। जो पौधे क्या होते हैं, पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की तरफ उनका झुकाव हो जाता है। ठीक, वहीं पे जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते हैं। जो जीव जंतु होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा आ सकते हैं। ठीक, किंतु जो पेड़ पौधे हैं उनका मतलब जो स्थान है उसी स्थान में हिल डुल सकते हैं और सूर्य के प्रकाश की तरफ झुकाव भी हो सकता है, किंतु वे गति नहीं कर सकते। ठीक, आगे देखेंगे। अब आगे है पौधों और जंतुओं में अंतर, मतलब कि पौधे और जंतुओं में क्या क्या डिफरेंट है इसके बारे में देखेंगे। देखिए डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब कि पौधे और जंतुओं में क्या क्या डिफरेंट है इसके बारे में जानेंगे। क्या पौधों में क्लोरोफिल होता है, वे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जो पौधे होते हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये जो अपना भोजन है ये खुद से बनाते हैं। ये किसी की सहायता को मतलब इनको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ये अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ठीक, आगे देखेंगे। जंतु पौधों के लिए पेड़ पौधे और जानवरों पर निर्भर होते हैं। जो जंतु होते हैं ये अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, पेड़ पौधे और जानवरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर है पौधों में संवेदना की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती। जो पौधे होते हैं इनमें संवेदना की क्षमता बहुत कम होती है या समझ लो कि बिल्कुल होती ही नहीं है। ठीक, उसके बाद वहीं पे जंतुओं की तरफ क्या देखेंगे। जंतुओं में उच्च स्तर की संवेदनी और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। देखो दोनों में डिफरेंट मतलब बता रहा है, दोनों का अलग अलग अपना डिफरेंट है। ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संवेदना की क्षमता बहुत कम या बिल्कुल नहीं पाई जाती, किंतु उसी तरफ जंतुओं में कह रहा है कि इसमें क्या होता है, उच्च स्तर का संवेदी और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक, दोनों आपस में डिफरेंट है। ठीक, आगे देखेंगे। तीसरा नंबर पौधों में कोशिकाओं में कोशिका भित्त होती है। जो पौधे होते हैं इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्त पाई जाती है। ठीक, किंतु वहीं पे जंतु की कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं होती है। जो जंतु होते हैं उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्त नहीं होती है। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर है पौधे में O2 छोड़ते हैं। जो पौधे होते हैं ये O2 छोड़ते हैं और जंतुओं द्वारा छोड़ी गई CO2 को ग्रहण करते हैं। जो पौधे होते हैं ये आपके वृक्ष क्या करते हैं, वृक्ष ऑक्सीजन को छोड़ते हैं मतलब CO2 को छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं। O2 को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ठीक, वहीं पे जो जंतु होते हैं तो जंतु क्या करते हैं कि CO2 छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारी क्लास आज की जो थी यहीं तक थी और इजी लर्नर में सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासें प्रॉपर तरीके से कराई जा रही हैं। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट प्लस लाइक कर दिया करिए, जिससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक, और हम लोग प्रॉपर आप लोगों को क्लास देते रहें। ठीक है, तो जो हमारी क्लास थी आज की यहीं तक की थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।